बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो वाक़या पेश आया उसकी वजह से मैं सुप्रीम कोर्ट में होने वाली इंपॉर्टेंट समाअत का हवाला आपके साथ शेयर नहीं कर सका था। उसमें भी अभी इस वीडियो में मैं आपको शुरू में जो मामला उठाया गया और वो मामला था सदारती ऑर्डिनेंस का। जैसे कि आप जानते हैं कि हुकूमत इमरान खान हुकूमत जो है वो चाहती है कि सेनेट इंतखाबात साफ़ और शफाफ हों। इमरान खान हुकूमत चाहती है कि ओपन बैलेटिंग हो, इसलिए उन्होंने पहले जो है वो सदारती रेफरेंस भेजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, क्योंकि हुकूमत ये समझती है कि हुकूमत सिंपल कानून साजी के ज़रिए सीक्रेट बैलेटिंग को ओपन बैलेटिंग में कन्वर्ट कर सकती है। जबकि दूसरी राय यह है हुकूमत के अंदर भी कुछ लोगों की है और अपोजिशन भी कहती है कि नहीं, आपको इसके लिए आइनी तरमीम करनी पड़ेगी, क्योंकि आइन में जो आइन का आर्टिकल 226 है उसमें लिखा हुआ है कि बाकी जो वज़ीर आज़म है, जो CM है, जिनका उसमें लिखा हुआ है कि उनका ओपन होगा, बाकी सब सीक्रेट होंगे, तो उसमें ये आता है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब की जानिब से रेफरेंस भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट से ये कहा गया है कि आप अपनी राय दें, आप इसकी तशरीह करें, आइन की तशरीह करें कि सेनेट इंतखाबात जो हैं वो कानून के मुताबिक होंगे या आइन के मुताबिक होंगे। अगर आइन के मुताबिक हैं तो फिर आइनी तरमीम करनी होगी, और आइनी तरमीम के लिए हुकूमत को 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, और 2/3 मेजॉरिटी उनके पास है नहीं, आइनी तरमीम नहीं हो सकेगी। और जो सेनेट इंतखाबात हैं वो सीक्रेट बैलेटिंग के जरिए होंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि ये इलेक्शन एक्ट के नीचे होंगे और ये कानून के जरिए होंगे, तो उसके बाद हुकूमत कानून साजी कर सकती है, और उसके लिए सादा अक्सरियत हुकूमत को चाहिए, जो कि कौमी असम्बली में उनके पास मौजूद है, सेनेट में मौजूद नहीं है। लेकिन सेनेट में हुकूमत ये कर सकती है कि सेनेट में अगर मुस्तरद होती है, वैसे तो कुछ लोग मैनेज भी किए जा सकते हैं, लेकिन अगर मुस्तरद भी होती है तो फिर उसके बाद मुश्तरका इजलास बुला के हुकूमत कानून साजी करवा सकती है। लेकिन अब शायद उसकी जरूरत ना पड़े, क्योंकि हुकूमत जो है वो एक सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर चुकी है। इस दौरान हुकूमत ने पहले सदारती रेफरेंस भेजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, फिर आइनी तरमीम पेश कर दी कौमी असम्बली में, और उसके बाद अब सदारती रेफरेंस भी ले आए। जब सदारती ऑर्डिनेंस ले आए, सदारती ऑर्डिनेंस जब जारी हुआ तो उसके बाद हमने देखा कि सबसे पहले तो जो अपोजिशन थी उसने हुकूमत पर हमले शुरू कर दिए, और हुकूमत के अंदर जो लोग थे, हुकूमत के अंदर भी क्योंकि मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, तो हमने ये देखा कि हुकूमत के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब के खिलाफ। खालिद जावेद खान साहब का जिक्र जब भी मैंने अपनी वीडियोज़ में किया, मैंने आपको हमेशा ये बताया है कि वो जब भी इमरान खान को, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को कोई राय देंगे तो वो आइन और कानून के मुताबिक देंगे, सिंसियर राय देंगे। हाँ, हो सकता है किसी चीज़ के बारे में उनकी जो राय हो अदालत उसको ना माने, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हाई कोर्ट फैसले करती है, सुप्रीम कोर्ट से वो कलअदम हो जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आपने अपनी आप जिन कवानीन की आपने तशरीह की, जिस मुताबिक आपने फ़ैसला किया, आपका फ़ैसला ठीक नहीं था, और सुप्रीम कोर्ट कुछ और फैसला कर देती है। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की राय कभी ये तो हो सकता है कि वो बाद में पता चले कि वो उसका आउटकम ठीक नहीं आया, या ये हो सकता है कि अदालतें वो ना माने, लेकिन वो कभी भी जो है वो ऐसी राय प्राइम मिनिस्टर को नहीं देंगे जो वो आइन और कानून के मुताबिक ना समझते हों। और साथ ही अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के बारे में जो हम जानते हैं कि वो खुशामदी नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि वो जाएं और देखें कि इमरान खान साहब का मूड ये सुनने का है तो मैं ये कह दूं, नहीं, जो वो ठीक समझते हैं वो बिल्कुल ठीक राय देंगे। हुकूमत के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप हैं, हर ग्रुप अपना असर रसूख चाहता है, और अब जब अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, हमारे ज़राए ये बताते हैं कि वो बहुत करीब हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान उन पर बहुत डिपेंडेंट हैं, उन पर बड़ा इन्हिसार करते हैं, उन पर बड़ा यकीन करते हैं, उन पर बड़ा एतमाद करते हैं, तो शायद ये कुछ लोगों को ये चीज़ खटकती है। तो हुकूमत के अंदर से भी बहरहाल ये खबरें जो है वो दी गई कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान गलत कर रहे हैं, हुकूमत को फंसवा रहे हैं, हुकूमत को मरवा रहे हैं, और इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। यानी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और अपोजिशन तो वैसे उनको टारगेट कर रही है, अपने भी उनके खिलाफ, पराए भी उनके खिलाफ, और मीडिया में भी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के खिलाफ एक मुहिम चला दी गई, और कहा गया कि इन्होंने हुकूमत से कोई इतना बड़ा ब्लंडर करवा दिया है ये सदारती ऑर्डिनेंस जारी करवा के, कि पता नहीं अब तो इन्हें अदालत की कार्रवाई शुरू हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और पता नहीं क्या हो जाएगा। हालांकि मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पर बताता चलूँ कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जब भी किसी अदालत में पेश होते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच छोड़ के बाकी जितने बेंचेस हैं, जिस बेंच के सामने भी वो पेश होते हैं, हमेशा उन्हें भरपूर रिस्पेक्ट दी जाती है। और कई मौके पे जब ऐसी सूरत हाल पैदा हुई कि हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला आने के चांसेस थे, तो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान पेश हुए और उन्होंने कहा कि जी हम इसको दोबारा रिव्यू करते हैं, तो अदालत ने तहम्मुल का मुजाहरा किया और हुकूमत को कहा कि आप इसको रिव्यू कर लें और देख लें। और एक दो मौके ऐसे आए जब लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक तसादुम होगा अदलिया और हुकूमत के दरमियान, लेकिन अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की वजह से वो तमाम चीज़ें रुकी। तो बहरहाल उनके वो सिंसियरिटी के साथ काम करते हैं। कल भी वो पेश हुए जो सुहेल महमूद साहब हैं, एडिशनल अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, उनके साथ, और कल
जैसे समाअत शुरू हुई मैं आगे आपको बताता हूँ क्या कन्वर्सेशन हुई, क्या मुकालमा हुआ जजेस के दरमियान और जो वहाँ पर मौजूद वकला थे उनके दरमियान। लेकिन ये मैं आपको बता दूँ कि मौलाना फजलुर रहमान की जमात की जानिब से जो उनके जो इम्पोर्टेंट एक रुकन है कामरान मुर्तज़ा साहब रहनुमा हैं, उन्होंने और जहांगीर जदून साहब जो नून लीग से हैं उन्होंने इसको चैलेंज किया। नून लीग ने एज ए पार्टी अभी करना है, पीपल्स पार्टी ने एज ए पार्टी अभी करना है, और ये मैं आपको अगली किसी वीडियो में बताऊँगा कि जो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने किस तरह से जो रज़ा रब्बानी साहब हैं उनको लाजवाब कर दिया, परेशान कर दिया, और ऐसे ज़बरदस्त उन्होंने दलाइल दिए और ऐसे एक दो उन्होंने पॉइंट्स उठाए कि मैंने 3-4 जो वकला थे जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं तो उनके सर पे हाथ था और काफ़ी वो परेशान नजर आए। कामरान मुर्तज़ा साहब कोयटा थे और कोयटा से ही वो वीडियो लिंक के ज़रिए वहाँ से मौजूद थे, और साथ ही जैसे ही समाअत का आगाज़ हुआ 1:15-16 पर समाअत का आगाज़ हुआ। अभी जजेस आकर बैठे, चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे, चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लेफ्ट साइड पर जस्टिस मुशीर आलम थे और राइट साइड पर जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल से, उमर रज़ा बंदियाल साहब के राइट साइड पर याहिया अफरीदी साहब, और उधर से चीफ जस्टिस साहब के साथ मैंने आपको बताया मुशीर आलम साहब, और मुशीर आलम साहब के साथ जस्टिस एजाजुल एहसन साहब मौजूद थे। 5 रुकनी ये बेंच था। जैसे जजेस आकर बैठे, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जो है वो रोस्टम पर मौजूद थे, जहांगीर जदून साहब मौजूद थे, उनके पीछे सलाहुद्दीन साहब मौजूद थे, बहुत अच्छे वकील हैं, और रज़ा रब्बानी साहब भी मौजूद थे, और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के साथ सुहेल महमूद साहब मौजूद थे, जबकि वीडियो लिंक पर कामरान मुर्तज़ा साहब थे। जैसे ही सबसे पहले कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा कि हुकूमत ने जो है वो एक आर्डीनेंस जारी कर दिया है, इन्होंने प्रीएम्प्ट कर लिया है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला देगी। इस पर एजाजुल एहसन साहब ने जवाब दिया, रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि कैसे आप कह रहे हैं कि इन्होंने प्रीएम्प्ट किया है, और उन्होंने तो कहा है कि ये मशरूत ऑर्डीनेंस है। उसके बाद कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा कि आज तक ऐसा नहीं हुआ जो इन्होंने किया है। तो एजाजुल एहसन साहब ने कहा कि ये अलग मामला है और एक अलग सवाल है कि आप कह रहे हैं कि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद कामरान मुर्तज़ा साहब ने दोबारा कहा, दोबारा उन्होंने बात करते हुए कहा कि इनको अदालत का एहतराम करना चाहिए था, इनको अदालती फैसले का इंतज़ार करना चाहिए था। एजाजुल एहसन साहब ने कहा कि अभी हमारे सामने ऑर्डीनेंस का सवाल नहीं है, अभी हम वो नहीं सुन रहे। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आपने दरख्वास्त दे दी, हम इस दरख्वास्त को इस केस के साथ सुन लेंगे। उसके बाद जजेस ने जायज़ा लिया और जायज़ा लेकर और उन्होंने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को इस पर नोटिस जारी कर दिया। ये जो नोटिस जारी होने वाला मामला है इसको भी ऐसे बहुत इसको हाइप दी गई कि क्योंकि जो अदालती केसेस को कवर करने वाले रिपोर्टर्स हैं वो इस बात को समझते हैं कि ये कानूनी तकाजा है कि जब भी कोई इस तरह की दरख्वास्त आती है तो उसको सुनने के लिए जो फ्रीक होता है, जो रिस्पोंडेंट होता है, जिसको उसमें रिस्पोंडेंट बनाया गया होता है, उसको नोटिस जारी किया जाता है कि ताकि उसके सामने वकील को फिर सुना जाए और वो उसको रिस्पॉन्ड कर सके। तो ये इस तरह से कानूनी कार्रवाई, कानूनी तकाजा पूरा करने के लिए हुआ है। कोई ऐसा नहीं है कि ये तासुर हमें मिला हो कि अदालत जो है वो इस सदारती ऑर्डीनेंस को कलअदम करार देने जा रही हो। कम अज़ कम कल की समाअत से हमें ऐसा कोई तासुर नहीं मिला। उसके बाद रज़ा रब्बानी साहब आए, उन्होंने कहा कि आप ज़रूर राय दे रहे हैं इस केस में, यानी ये जो हुकूमत ने रेफरेंस भेजा है, लेकिन हालात और सूरत हाल आपके सामने है। इन्होंने ऑर्डीनेंस जारी करके और इसको फौरी नाफिज कर दिया है और आपका फ़ैसला जो है वो तो सिर्फ एक शिक के मुतालिक होगा, यानी बैलेटिंग ओपन होगी या सीक्रेट होगी। लेकिन उन्होंने दूसरी भी एक शिक में तब्दीली की है, दूसरी एक शिक ऐड की है, जिसमें कहा है कि पार्टी का जो सरबराह है वो इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त देके और किसी भी रुकन का वोट जो है वो खुलवा कर देख सकता है। फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने कहा कि अगर बैलेटिंग ओपन होगी तो ही हो सकेगा। ये स्पेकुलेशंस की बुनियाद पर शायद ऑर्डीनेंस जारी किया गया है, हम लेकिन इस ऑर्डीनेंस को नहीं रोक सकते, हुकूमत का इख्तियार है, हम कैसे हुकूमत को कहें कि वो ये ऑर्डीनेंस जारी ना करे। उसके बाद एजाजुल एहसन साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि देखें प्रोसेस क्योंकि इलेक्शन कमीशन शुरू कर चुका है और लेकिन ये बात ये खुद हुकूमत कह रही है, हमारे सामने ये ऑर्डीनेंस है। अगर हम कहेंगे कि इलेक्शन एक्ट के तहत जो है ये इलेक्शन होते हैं सेनेट के, तो तब ये ऑर्डीनेंस जो है वो काबिल अमल होगा। और अगर हम कहते हैं कि नहीं ये आइन के नीचे होते हैं सेनेट इंतखाबात और इसके लिए आइनी तरमीम करनी पड़ेगी, फिर ये गैर मौसर हो जाएगा, ऑर्डीनेंस ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद रज़ा रब्बानी साहब ने कहा कि सिर्फ पहली शिक जो है वो ख़त्म होगी, दूसरी शिक ख़त्म नहीं होगी। लेकिन उस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि दूसरी भी उसके साथ ख़त्म होगी और एजाजुल एहसन साहब ने कहा कि ये जो दूसरी है ये पहली का एक तसलसल है। उसके बाद एजाजुल एहसन साहब ने कहा कि ये टोटल एक मशरूत जो है वो ऑर्डीनेंस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस से मशरूत किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की जो राय होगी उससे मशरूत है ये। उसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि अगर ये जो है वो मशरूत ना होता तो फिर हम इसको कलअदम करार दे सकते थे। उसके बाद सलाहुद्दीन साहब आए,
उन्होंने कहा, मेरे ख्याल सिंध बार की जानिब से, उन्होंने कहा कि आप क्योंकि ये एडवाइजरी जुरिसडिक्शन में सुन रहे हैं तो आपको हमारी जो दरखास्तें हैं, जो जिन दरखास्तों में इसको चैलेंज किया गया है इस ऑर्डिनेंस को, तो वो आपको आप 1843 में सुन लें। तो उस पर उनकी दरखास्त मुस्तरद करते हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हम 1843 के तहत नहीं सुनेंगे, हम इसी में हम सुनेंगे। और एजाजुल एहसन साहब ने कहा कि अगर कोई इसको चैलेंज करना चाहता है तो वो जाए और हाई कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में इसको चैलेंज कर सकता है। उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया है इसका मुतलका केस से कोई मतलब उसमें कोई मुदाखलत नहीं हुई ये, और उसमें वो मशरूत है, जो भी इसका आउटकम आएगा उसके मुताबिक वो होगा। उसके बाद अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब आए। उन्होंने कहा देखें जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस अदालत के फैसले मौजूद हैं कि जब कोई शेड्यूल जारी होता है, जैसे अभी इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जारी करेगा 11 फरवरी को, तो उस वक्त जो कानून होता है वही फिर कानून रहता है, फिर वो कानून बदला नहीं जा सकता। और अगर हम ये ऑर्डिनेंस जारी ना करते तो बाद में तो फिर ये एकेडमिक बहस हो जाती कि ओपन हो, सीक्रेट हो, नहीं, फिर तो ये जो हम ये कह रहे हैं कि ये आइन के तहत होंगे, कानून के तहत होंगे, फिर एकेडमिक बहस होगी, फिर इसका कोई अमल जो है वो उस तरह इन इलेक्शन के ऊपर नहीं होगा। हमने इसलिए ऑर्डिनेंस जारी किया, हमने बड़ा सोच समझ के ऑर्डिनेंस जारी किया है, और ये कंडीशनल कानून साजी है। पहले भी कंडीशनल कानून साजी होती रही है, और हमें पता है कि मुल्क का सबसे बड़ा फोरम यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये केस सुन रहा है। और उन्होंने कहा कि ये जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, जो लोग एतराज़ कर रहे हैं, उन्होंने 122(6) को पढ़ा ही नहीं है। काश कि वो पहले इसको पढ़ लेते तो फिर उन्हें अंदाज़ा होता। फिर उसके बाद एजाजुल एहसन साहब ने कहा कि इसका मतलब है कि जो बैलेटिंग होगी वो सीक्रेट होगी, अगर पार्टी सरबराह को किसी पर शक है तो उसका वोट सिर्फ खुलवा सकता है। उसके बाद दोबारा अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा कि मुझे समझ नहीं आती कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पार्लियामेंट पर हमला कैसे है। और फिर उमर रज़ा बंदाल साहब ने सवाल किया कि वो ये कहते हैं कि सिर्फ पहली जो है वो शिक ख़त्म होगी, दूसरी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा कि ये सेटल लॉ है कि पहली नहीं बल्कि दूसरी भी उसके साथ ख़त्म होगी, क्योंकि ऑर्डिनेंस पूरे का पूरा जो है वो हमने सुप्रीम कोर्ट के जो भी इसकी राय होगी उससे हमने इसको मशरूत कर दिया है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पता नहीं बड़ा कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो जाएगी हुकूमत के ख़िलाफ़, कोई बहुत बड़ा जो है वो सुप्रीम कोर्ट से जो है वो ऐसा ऑब्जर्वेशंस आएंगी, फ़ैसला आएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हुकूमत का इख्तियार है सदारती रेफरेंस ऑर्डिनेंस जारी करना, हम उनको नहीं रोक सकते। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे इत्मीनान का इजहार किया है कि ये मशरूत ऑर्डिनेंस है, इसमें ना तो सुप्रीम कोर्ट पर हमले वाली कोई बात है, ना ही सुप्रीम कोर्ट के इस केस में मुदाखलत वाली बात है। तो बहुत सारे लोगों की जो उम्मीदें थी, जो अरमान थे, वो बहरहाल पूरे नहीं हो सके। और इस मरले पर कम अज़ कम हमें ये चीज़ नज़र आई कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने अगर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को ये राय दी थी कि हमें सदारती जो ऑर्डिनेंस है वो जारी कर देना चाहिए, तो वो राय गलत नहीं थी। बाकी आगे चल के जो भी सूरत हाल होगी उस हवाले से आपको बताएंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नसरो। अल्लाह हाफ़िज़।